नमस्कार दोस्तों, दिलेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गोवर्धन महाराज की कथा। प्रेम से सुने। आज अपने सुनेंगे गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि कार्तिक अमावस्या 2 दिन रहेगी। पंचांग के अनुसार 12 नवंबर रविवार को दीपावली मनाई जाएगी और इसके अगले दिन यानी कि 13 नवंबर सोमवार को अमावस्या दोपहर 2:57 तक रहने वाली है। इसके बाद में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। तो पंचांग के अनुसार 14 नवंबर मंगलवार को गोवर्धन की पूजा की जाएगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 नवंबर सुबह 6:43 से 8:52 तक। गोवर्धन पूजा की सुबह महिलाएं स्नान आदि करने के बाद में व्रत पूजा का संकल्प लेती हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती है और इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। बाद में यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद में आपने जो लक्ष्मी माता को भोग लगाया है लक्ष्मी पूजन के समय, उसी भोग में से मिठाई लाकर वहाँ पर चढ़ाई जाती है। अगर आपके कोई और रीति रिवाज है तो अपनी परंपरा के अनुसार करें, क्योंकि हर रीति रिवाज हर जगह अलग अलग होते हैं। तो इस तरह वहाँ पर मिठाई चढ़ाने के बाद में पटाखे भी जलाए जाते हैं और बाद में घर में एक छाजला होता है, वो बजाते हुए उस गोवर्धन पर्वत से घर के मंदिर तक आया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि, अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की पूजा की जाती है। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। तो आइए अब अपने सुनते हैं गोवर्धन की कथा। पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। रही बात वरदान मांगने की, तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट होकर बोले थे कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू खूब सारा धन मांगी। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपनी पड़ोसी सहेलियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह तो सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर सुबह नहा धोकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। तो गणेश जी के इतना कहते ही बुढ़िया की रोशनी लौट आई। तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई। गणेश जी
भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं गोवर्धन की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब नंद गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर तो श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो नंद बाबा ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव जो बारिश करते हैं उसी से हमारी गायों को चारा और अनाज हमें मिलता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। तो अपने बाबा से इस तरह की बात जानकर श्री कृष्ण ने कहा कि बारिश करना तो इंद्र का काम है, हमारे गोधन का भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है, इसीलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी की बात मानकर गांव वालों ने इंद्र की पूजा ना करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तो यह देखकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और अपने क्रोधवश नंद गांव पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। अब बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, पूरा नंद गांव डूबने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर छाते की तरह तान दिया, तो सारे लोग उसकी शरण में उसके नीचे आ गए। तब इंद्रदेव ने आकर श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी। कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। अगली कथा सुनेंगे वरुण देव की। हिंदू धर्म में वरुण देव को जल के देवता के रूप में पूजा जाता है। सृष्टि के आधे से ज्यादा हिस्से पर जल फैला हुआ है। वरुण देवता की महिमा महान है। यह जीवन देने वाले जल के स्वामी हैं। इनके माता पिता अदिति और ऋषि कश्यप है और इनके एक भाई का नाम मित्र है और इनका वाहन मगरमच्छ को बताया गया है। देवताओं के 3 वर्गों में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। यह जिस व्यक्तियों पर नाराज होते हैं, कहते हैं उन्हें जलोदर रोग हो जाता है। अनावृष्टि के समय भगवान वरुण की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। ये जलों के स्वामी, जल के निवासी हैं। वेद पुराण में इसकी महिमा में कई स्तुति और प्रसंग बताए गए हैं। इन्हें जादुई शक्तियों का स्वामी भी बताया जाता है, जिनकी एक शक्ति माया नाम से प्रसिद्ध है। वरुण के पुत्र पुष्कर इसके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं। इन्हें समुद्रों का देवता और रात्रि में आकाश के देवता के रूप में माना जाता है। इनके मुख्य 2 हथियार हैं, एक वरुण पास और दूसरा वरुणास्त्र। वरुण पास नागों द्वारा बना महाघातक हथियार है। देवताओं के भरे हुए कलश में वरुण देवता का स्थान माना जाता है। जल से भरे तांबे के कलश का पूजन करें। इसमें रोली मोली अक्षत शक्कर दूध आदि मिलाकर वरुण देव की पूजा करें और इनके मंत्रों का 108 बार जाप करके इसके बाद में ये जल पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। कहते हैं कि इस जल को अशोक के पत्तों से छिड़कना चाहिए तो ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगली कहानी सुनते हैं अग्निदेव की। 5 तत्वों में से एक अग्नि का विशेष गुण है कि वह अंगीकार करते हुए यह नहीं देखती कि वह किसी राजमहल की महंगी छत को राख कर रही है या किसी तिनके से बने हुए छप्पर को। यह किसी भी वस्तु को जला सकती है। अग्निदेव के पास यह कोई शक्ति नहीं है, बल्कि एक श्राप की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए आज अपनी इस कहानी में जानेंगे कि अग्निदेव को यह श्राप किसने दिया। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाने वाले महर्षि भृगु एक दिन संध्या उपासना करने के लिए अपने आश्रम से गंगा तट की ओर जाने लगे। रास्ते में पुलोमन नाम के एक राक्षस ने उन्हें जाते हुए देखा, तो वह एक साधु का वेश बनाकर उनके आश्रम पर चला गया और वहां जाकर उसने कहा भिक्षाम देहि। तो भिक्षाम देहि की आवाज लगाई, तो जिसे सुनकर भृगु की पत्नी जो गर्भवती थी पुलोमा वो बाहर आई। उन्होंने साधु के रूप में आई राक्षस को प्रणाम किया और भोजन का न्योता देकर अंदर बुलाकर भोजन परोसा, क्योंकि वह राक्षस तो साधु के वेश में पुलोमा को देखने के लिए ही आया था, क्योंकि बचपन में पुलोमा का वागदान संस्कार उसके पिता ने पुलोमन के साथ कर दिया था।
पुलोमा की खूबसूरती देखकर पुलोमन को बहुत ही दुख हुआ, परंतु उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। बस भोजन ग्रहण किया और कुटिया से बाहर निकल आया। कुटिया के बाहर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, जिसे पुलोमन ने प्रणाम करके कहा कि हे अग्निदेव, आपको आपके धर्म की सौगंध। जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछूं, उसका सही सही उत्तर देना। तो अग्निदेव बोले कि पूछो वत्स। तो पुलोमन ने प्रश्न किया कि ये जो पुलोमा है, इसके पिता ने इसका विवाह बचपन में मेरे साथ कर दिया था, पर युवा होने पर इसका विवाह भृगु ऋषि के साथ करा दिया गया है। तो अब आप ही बताइए कि यह किसकी पत्नी है। तो यह सुनकर अग्निदेव हिचकिचाए। तो पुलोमन बोला कि देखिए प्रभु, अगर आप कहते हैं कि यह मेरी पत्नी है, तो मैं इसे यहाँ से अभी लेकर चला जाऊंगा, और यदि आपने झूठ बोला तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो यह सुनकर अग्निदेव तो असमंजस में पड़ गए और कुछ देर रुक कर बोले कि सुनो पुलोमन, यह सत्य है कि पुलोमा का विवाह पहले तुम्हारे साथ हुआ था, परंतु तुम्हारे साथ हुआ विवाह केवल वाणी के आधार पर था, परंतु महर्षि भृगु के साथ हुआ विवाह समस्त रीति रिवाजों के साथ हुआ है। तो यह सुनते ही पुलोमन क्रोधित हो उठा और अत्यधिक गुस्से के कारण पुलोमा को उठाकर ले जाने लगा। तो उसी समय पुलोमा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके तेज से पुलोमन जल गया। तो यह सब देखकर पुलोमा डरकर रोने लगी। तभी महर्षि भृगु आ गई और उन्हें सारी घटना का पता लगा। तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने हाथ में जल लेकर अग्निदेव को श्राप दिया और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद से तुम सही गलत का फैसला किए बिना ही हर वस्तु का भक्षण करोगे। तो यह सुनकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गई, जिसके कारण सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई और सभी देवता अपनी इस विपत्ति को लेकर पितामह के पास पहुँचे और वहां जाकर सारा वृतांत बताया। तो सारी बात सुनकर पितामह ने अग्निदेव को बुलाकर उन्हें वरदान दिया कि आपके स्पर्श मात्र से ही सब कुछ शुद्ध हो जाएगा और आज से समस्त देवताओं को अर्पित किए गए भोग में से एक हिस्सा आपका भी होगा। तो ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर वापिस लौट आए और सबका जीवन पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगा। कहते हैं कि तभी से अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। शादी विवाह में अग्नि के समक्ष ही 7 फेरे लिए जाते हैं और हिंदू धर्म में तो चिता को अग्नि दिए बिना मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती। अगली कहानी सुनते हैं कि श्री राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेकर आना। तो अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो बेटा कहता, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो वो इसी तरह मना करता रहा और अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बस उसके इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि बस अब ठीक है, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वो चले गए। समय बीतता गया, सारी उम्र गुजार वो एक दिन चल बसा। तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उससे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो यमराज बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर उसने पालकी मंगवाई, उसमें बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला,
यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, तभी मैं चलूंगा। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी की तरह मेरी पालकी को उठाइए। तो अब तो एक और यमराज जी पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सारे मिलकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। तो उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तो जैसे ही वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो सभी ने पूछा और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले कि ब्रह्मा जी, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव को जरूर पता है, चलो वहां चलते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और ब्रह्मा जी उसकी जगह आप लग जाइए। अब ब्रह्मा जी करते भी तो क्या करते, राधा रानी के नाम की महिमा जो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी, सारे के सारे मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और पहुंचकर शिव जी को प्रणाम किया। तो शिव जी ने इस तरह उनको देखकर पूछा कि इस तरह आज आपका आना कैसे हुआ। तो वो बोले कि प्रभु, राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, महिमा बहुत है, लेकिन इस बात का पता भगवान विष्णु को है। तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि ऐसे नहीं, अब ऐसा कीजिए, चौथे कहार को हटाइए और वहां पर आप लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, यमराज चारों उस व्यक्ति को पालकी को उठाने में लग गए और उठाकर विष्णु लोक को पहुंच गए। तो जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु भगवान देख रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो चारों एक व्यक्ति को पालकी में उठाकर लेके आ रहे हैं। तो वहां पहुंचते ही विष्णु जी ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तो वे बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है, यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठाकर ला रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही राधा का पूरा नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ। जो व्यक्ति राधा के नाम का जप करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। राधा रानी की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती,
तो सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले बोलो सूर्य देवता की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया।
तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने झुककर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट केवल साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी गोवर्धन पूजा।